हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बार बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें रुड़की में रिक्रूटमेंट आई हुई टेक्निकल असिस्टेंट की डिप्लोमा वालों के लिए। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे, पर्सनली मुझसे जानना चाहेंगे कि डिप्लोमा लेवल पर सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि CSIR जो मेरा अभी तक का पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार अपडेट देता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं और कब से आप नोटिफिकेशन चैनल से ले रहे हैं। तो बात कर लेते हैं काम की कि अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जो भी मैंने इस अपडेट वाले इस 3-4 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, मुझे उसमें सबसे बेस्ट जॉब CSIR की लगी। और देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है और सबकी प्रायोरिटीज़ का मैं सम्मान करता हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात से सहमत ना हो सकता है वो कुछ और वे से देख रहा, कुछ और उनकी प्रायोरिटीज़ होगी, उनके हिसाब से देख रहा है। लेकिन मेरा ओवरऑल कंक्लूजन निकाला उसमें CSIR मुझे सबसे बढ़िया लगा। और CSIR में दोस्तों आप क्या करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे शहर हैं आपके सिटी में, आपके मतलब स्टेट में आपको शहर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में आपको मिल जाएगा जहाँ पर CSIR आपको जॉब करने का मौका देता है। समय समय पर वैकेंसियाँ आती रहती हैं CSIR के। हमारे चैनल पे हमेशा CSIR की अपडेट मिलती रहती है। आप सभी लोगों को पर्सनली, मेरे एक दो दोस्त भी CSIR में, कभी आपको कोई डाउट हुआ तो मैं आपसे बात भी करा सकता हूँ। आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, CSIR में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज आती है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं आती। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस लगता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने चीज़ क्लियर कर दी। एडवर्टाइज नंबर है CSIR CBRI 08/2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसका 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया। 7 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो हार्ड कॉपी को भेजने की अंतिम तिथि है पोस्ट के थ्रू 20 फरवरी है, शाम को 5 बजे। ये URL वगैरह दिया हुआ है, चलिए इसके बारे में नहीं बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट की दोस्तों बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की 24 वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। UR की 9, SC की 2, ST की 2, OBC की 7, EWS की 4 वैकेंसी है। मैक्सिमम 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का इलेक्शन, SC को 5 साल का इलेक्शन। और आपको पे लेवल जो है लेवल 6 का होने वाला, 35,400 का इनिशियल बेसिक होने वाला है। वीडियो के स्टार्ट में क्लियर कर दूं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और अपना कैटेगरी में, आप जो भी कैटेगरी के रिजर्वेशन वगैरह, उसमें आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपको यहाँ पे होगा कि भाई 24 वैकेंसी टोटल है, तो कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, पहली वैकेंसी जिसका पोस्ट कोड है TA 2023 और 1, टोटल 9 वैकेंसियाँ, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से एटलीस्ट 3 साल का आपका एक्सपीरियंस, मतलब सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी लोग को, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं, आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और इसके बाद कर लेते हैं, अगर आपने डिप्लोमा आर्किटेक्चर से किया है और आपके पास 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी, जिसमें UR की 1, OBC की 1। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा किया है और मिनिमम 60% के पास है और आपके पास 2 साल का आपके ब्रांच में मतलब रिलेवेंट ब्रांच में एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है और BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट अगर आपने करके रखा हुआ और एक साल एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट में तो आप एलिजिबल है। और इसके बाद BSc फिजिक्स वाले भी के लिए वैकेंसी है और BSc जियोलॉजी के लिए भी 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा दोस्तों 1 वैकेंसी है BSc और इक्विवेलेंट में मिनिमम 60% मार्क एंड BI LIB SC। तो ये हो गया टोटल वैकेंसियों की बात कर ली मैंने। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा और जो लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उन्हीं लोगों को रिटन एग्जामिनेशन में देखने का मौका मिलेगा और जो भी फाइनल मेरिट होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल, यहाँ पर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है पेपर सेकेंड एंड थर्ड विल बी एवेल्यूएटेड फॉर ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तभी आपका इवेल्युएट होगा, चेक होगा जब आपने पेपर फर्स्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए हैं। और फाइनल मेरी दोस्तों आपकी बनेगी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आएंगे। पेपर का स्टैंडर्ड डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देखिए पार्ट फर्स्ट आपका जो है 50 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स कैरी करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट सेकंड दोस्तों 30 मार्क्स होगा, जैसे जनरल लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, 75 नंबर रहेगा। एक निगेटिव
मार्क, हर निगेटिव क्वेश्चन पे एक निगेटिव मार्क कटेगा। पार्ट थर्ड दोस्तों कंसर्न सब्जेक्ट का है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है 100 नंबर का पेपर है, 300 मार्क्स, और एक निगेटिव होने पर आपका एक नंबर, एक अंक कट जाएगा। चलिए, एज लिमिट वगैरह मैंने आपको बता दी है, सिलेक्शन वगैरह पहले ही बता दिया, वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको भेजना होगा CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। जो भी आपके जो भी सेल्फ अटेस्ट को, सारी कॉपीज़ को अपना सेल्फ अटेस्ट करना होगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ये देखिए सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है, डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, आप तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए बेहतरीन मौका है। आप अपनी एक्सपीरियंस की मदद से CSIR में फॉर्म भरिए और CSIR को निकालिए। टेक्स्ट बुक का आप टेस्ट सीरीज ईयरली पास प्रो खरीद सकते हैं। ERTP0F कूपन कोड अप्लाई करके आप टेस्ट सीरीज की टेक्स्ट बुक का ईयरली पास खरीद सकते हैं। जो भी आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है वो जरूर खरीदिए, ऐसा नहीं मैं टेक्स्ट बुक ही बोलूँगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो। हालांकि टेक्स्ट बुक का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका फीचर बहुत अच्छा है। पासबुक के इस टेक्स्ट बुक में दोस्तों ईयरली पास, अगर आप ईयरली प्रो खरीद लेंगे, अगर आप प्रो पास खरीद लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाते हैं। तो ERTP0F अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल साइट का, वहाँ से जाकर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और कुछ भी आपको कंसर्न है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।